अपने लाइफ में जो भी मैंने अचीव किया अभी तक, उसमें जो सबसे बड़ा हाथ रहा वो इस प्राइज एक्शन का रहा जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेंशन आप मान लीजिए प्राइज एक्शन में, जो मैंने अपने समय पर किया। और उससे मैंने अपने शुरुआती समय में, ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआती समय में, मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट्स बुक किए और इस्टेब्लिश हुआ उस चीज़ से सबसे बेहतर तरीके से। और सबसे पहले ये मैं सिर्फ इसलिए करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने जिस तरह से पिछले 1 महीने में अपना प्रेम और स्नेह दिया है ना, देखिए मैं एक ब्राह्मण हूँ और जो मैं शुरुआत से करता आया हूँ और आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक शिक्षा से, एजुकेशन से आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेहतर अर्निंग करें, लेकिन समझ से, ना कि किसी पर भरोसा करके, ना कि किसी की एडवाइस पर। ठीक है। और ट्रेडिंग में जितना भी मुझे स्किल मिला पर्याप्त है। जिस स्थिति में हमारे परिवार और हम लोग थे, वहाँ से ट्रेडिंग मुझे जहाँ तक मैं लेकर आया और जहाँ तक पर मैं अभी हूँ, वो मेरे लिए पर्याप्त है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप लोग जो सीखें वो इतना बेहतर हो कि आपके रिटर्न्स, मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको प्रोजेक्शन, ये सेटअप बताने जा रहा हूं, आप इससे इक्विटी बाइंग कर सकते हैं, एफएनओ ट्रेड्स कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं, और वो भी इतने रिटर्न्स आएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा। समझिए इस चीज़ को ज़रा। देखिए होता क्या है, 3 या 4 तरह के खरीदार होते हैं। ट्रेडर्स भी 3 या 4 तरह के होते हैं। मैं एक्यूमुलेशन की बात कर रहा हूँ, FII की खरीदारी की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी की बात कर रहा हूँ, रिटेलर्स, हम जैसे लोग जिस तरह से बाइंग करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 3 तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। पहला स्विंग, दूसरा स्टॉक ऑप्शंस में स्विंग, या फिर इक्विटी में किसी भी तरह से स्विंग आप कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है आप इक्विटी के अलावा एफएनओ को ट्रेड कर रहे हैं, वो भी इंट्राडे बेसिस पे। स्विंग का मतलब है जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और आपके रिटर्न 1 महीने या फिर 2 महीने के अंदर आप एक स्मार्ट रिटर्न में होते हैं, यानी कि 40, 45, 50% के आसपास इक्विटी में। जब आप फ्यूचर्स को बाई करते हैं तो ये रिटर्न आपके 4 to 5x होते हैं, आपकी कैपिटल का 4 का 5 गुना। ठीक है। एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात मैंने कर ली स्विंग के लिए। एफएनओ 2 तरह से ये भी किया जाता है। अगर आप फ्यूचर्स को होल्ड करते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स इंट्राडे ट्रेडर होता है। ठीक है। इसी तरह से जब सिर्फ बाइंग की जाए कि बाजार में स्टॉक्स में खरीदारी कैसे होती है, तो FII DIIs खरीदारी करते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करते हैं, और रिटेलर्स खरीदारी करते हैं। क्या इनकी खरीदारी कहीं एक जगह पर हो और हम उसको आइडेंटिफाई कर लें, पहचान लें, और उसके बाद वहाँ पर अपनी पोजीशंस को डिप्लॉय करें, एग्जीक्यूशन पर लाएं, तो समझिए रिटर्न्स क्या हो सकते हैं। ज़रा समझिए की कोशिश कीजिए और क्या वो सेटअप होगा। पहली चीज़, एक इम्पैक्ट किसी प्राइस में अप ट्रेंड आता क्यों है, तो सीधा सा जवाब है डिमांड से। डिमांड मतलब जहाँ पर सप्लाई कम रह जाए, बिकवाल कम रह जाए, खरीदारी ज़्यादा हो जाए, डिमांड। एक्यूमुलेशन हो जाए किसी प्राइस पर, इतना एक्यूमुलेशन हो कि सामने से सेलर्स बेचने के लिए ना रह जाए। उस कंडीशन में जब आप आएंगे तो आप पाएंगे क्या, इस तरह के एक्यूमुलेशन के बाद डिमांड क्रिएट होती है, भाव महंगे हो जाते हैं कि 100 का प्राइस जाकर ट्रेड करेगा 120 पर। 20% का स्पाइक आया है मार्केट में, अभी के अभी 20% कोई प्राइस स्पाइक करके गया है। ये इम्पैक्ट कब आया होगा, जब 100 के आसपास खरीदारों की संख्या बहुत हो गई होगी। अब बेचने वाले लोग कम रह गए होंगे, तो भाव ने क्या किया, ऊपरी स्तर पर जाकर बिकवाल ढूंढे, सेलर्स ढूंढे। क्यों, जब कोई 100 पर बेचने को तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है 99 पर भी बेचने को तैयार नहीं होगा। तो इस वजह से प्राइस अब 101, 102, 103 की तरफ बढ़ता है। अब जितनी बड़ी डिमांड है उतनी तेजी से बढ़ेगा, कि अगर 1 लाख खरीदार ज़्यादा थे बिकवालों से तो 101 के प्राइस पे मिल सकते हैं, तो 100 से 101 की तरफ अब ट्रेंड धीरे होगा। अब अगर 10 लाख खरीदार ज़्यादा थे बिकवालों से, तो अब ये 10 लाख खरीदार मिलते मिलते प्राइस 103, 104, 105 तक पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर 20 से 25 लाख खरीदार ज़्यादा थे, तो फिर क्या होगा, प्राइस 110 से 112 तक पहुंच जाएगा। मतलब निचले स्तर पर जितनी बड़ी डिमांड होगी उसका इंपैक्ट उतना बड़ा होगा। ठीक है। और इससे एक अंदाजा लगता है कि छोटा पैसा रिटेलर्स नहीं लगाते, इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं। तो जब भी एक बड़ा स्पाइक किसी प्राइस में देखने को मिले, अप ट्रेंड, एक बड़ा कैंडल बन जाए, ठीक है, प्राइस 100 से 120 सडन रैली में पहुंचे, या फिर 1 महीने में चलकर पहुंचे, तो वो मंथली कैंडल अच्छी होगी। ठीक है, महीने का भाव अच्छा होगा। तो 20 से 25% की रैली एक दिन में आए या 1 महीने में आए, इस तरह के प्राइस के बाद
इस तरह की डिमांड के बाद क्या होगा, रिटेलर्स जो छोटे खरीदार इस बीच में खरीद कर गए वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे रिट्रेसमेंट पे। अच्छा, रिट्रेसमेंट कहते किसको जरा समझ लीजिए। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है प्राइस के चलने के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली में जब भाव थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़ता है, कि 100 का भाव 108 हुआ और उसके बाद वो 107 और 106 की तरफ आया। क्यों? छोटे ट्रेडर्स जो बीच में इस मूवमेंट को कैप्चर करने आए थे वो अपना मुनाफा लेकर निकल गए, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन निचले स्तर पर बहुत खरीदार बैठे हैं तो दोबारा प्राइस लौट जाएगा। तो इस छोटे से रिट्रेसमेंट को देखकर जो ट्रेडर निकल जाते हैं वो अच्छा पैसा नहीं है, वो अच्छे ट्रेडर भी नहीं। उनको नहीं पता कि ये प्राइस और चलकर जाएगा, इसको रिट्रेसमेंट कहते हैं। अगर प्राइस 100 से 120 तक जाता है तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आते रहते हैं। कभी कभी प्राइस वन साइडेड मूवमेंट में चला जाता है, ये 100 से 120 तक पहुंचा और कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो वो एक बड़ी डिमांड दिखाता है, बहुत खरीदार निचले स्तर पर बैठे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद 120 पर एक साथ प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो प्राइस 119 आएगा तो थोड़े रिटेलर्स बाहर निकलेंगे। उसके बाद अगर 119 आया 100 से ये 1 रुपए की गिरावट देखकर और रिटेलर्स बाहर निकलेंगे तो और पैनिक होगा। इस तरह थोड़ी बहुत गिरावट के बाद प्राइस 115 के आसपास 114, 15, 16 इस तरह के भाव में घूमने लगता है। अच्छा, जो बड़े खरीदार हैं उनको पता है पोटेंशियल क्या है, वो जानते हैं ये प्राइस 80, 200 या 140% या 200% रिटर्न दे देगा, तो उनका तो बाइंग जोन 20-25% का होता है। वो आप सोचिए, अभी आप 100 स्टॉक्स खरीदना चाहे रिलायंस की आसानी से खरीद सकते हैं किसी भी प्राइस पे, 2400 पे मिले 2400 पे मिल जाएगा, जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा उस पर आप खरीद सकते हैं। एलटीपी पर मिल जाएगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस पर आपको कोई भी इक्विटी शेयर। अब वहीं आपकी क्वांटिटी अगर 2 करोड़ के आसपास खरीदारी करनी हो क्वांटिटी में तो कैसे होगी? तो क्या एक प्राइस पे मिलेगा? नहीं, आपको बास्केट ऑर्डर्स डालने होंगे, आपके प्राइस अलग अलग होंगे, लिमिट ऑर्डर्स अलग अलग प्राइस पर एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, वो एक जोन बन जाता है, जाल की तरह फैल जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, 114, 15, 16 के प्राइस पर दोबारा खरीदार होगी, डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएगी, रिटेलर्स बेचेंगे और FII इसी कंडीशन के लिए खरीद रहे होंगे, इसी भाव के लिए खरीद रहे होंगे कि और अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, जितनी भी रिटेलर्स के पास क्वांटिटी है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, सिर्फ अच्छे रिटेलर्स रह जाएंगे, तो जितनी भी सप्लाई थी वो जनरेट हुई और डिमांड में शिफ्ट हो गई, डिमांड की तरफ चली गई। अब दोबारा से डिमांड क्रिएट हुई, एक्यूमुलेशन हुआ, बिकवालों ने बेचा तो, लेकिन खरीदने वालों ने खरीद लिया, बिकवाल ज़्यादा नहीं हो पाए कभी भी खरीदारी से, तो प्राइस में दोबारा डिमांड जनरेट होगी। डिमांड से क्या होता है, भाव ऊपर की तरफ बढ़ता है बिकवालों को ढूंढने के लिए, और डिमांड इस बार पिछली बार से बड़ी होगी। क्यों? पिछली बार कुछ खराब पैसा बाजार में आ गया था ट्रेंड के लिए, अब वो शेयर्स भी अच्छे पैसे की तरफ ट्रांसफर हो गए, तो अब मुनाफा वसूली भी जल्दी नहीं आएगी, प्रॉफिट बुकिंग जल्दी नहीं आएगी। तो ये रैली पिछले बार की रैली से, अगर पिछली बार प्राइस 20% के गेन में था, इस बार 30-35% के गेन में हो सकता है। ठीक है, आप इसको कैसे, इस पूरी कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे? सिर्फ एक कंडीशन है, जब भी प्राइस पिछले एक स्पाइक के बाद इंपैक्ट जो खरीदारी का आया, उस इंपैक्ट के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई, जो हाई लग गया वो इंपैक्ट ऑफ हाई था, बाइंग से जो इंपैक्ट आया उसका हाई था। ठीक है, वहां पर जाकर अगर प्राइस कभी भी वो हाई निकाल दे तो समझिए दोबारा डिमांड क्रिएट हो गई है और खरीदारी हो गई है निचले स्तर पर। बिल्कुल आसान है, देखिए पैसा बनता है बहुत आसान सिंपल चीजों से, कभी भी भाव को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। इसके लिए आपको प्राइस को भी देखने की जरूरत नहीं, आप मंथली हाई लो याद रखिए, कभी भी पिछले महीने का हाई निकलेगा आप वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्या चार्ट देखने की बहुत ज्यादा जरूरत रह गई है क्या? बस प्राइस को समझना आना चाहिए। चार्ट देखने से पूरी तरह से टेक्निकल बना देंगे आप मार्केट को तो फिर सेंटिमेंट आपके कहाँ जाएंगे? ये जो बायर सेलर्स के तौर तरीके हैं इसको कब सीखेंगे? तो समझिए, जब भी ये प्राइस निकला तो इस तरह के मूवमेंट दोबारा देखने को मिलेंगे, तो अब इसको हम लोग एग्जीक्यूशन तक ले जाते हैं। ये हमने सीखा कि इस प्राइस एक्शन के पीछे इस पूरे सेटअप को हम क्यों सीख रहे हैं, बेस क्या है इसका। अब हमको इसको एग्जीक्यूशन तक ले जाते हैं। तो ये पहली चीज़ तो ये करनी है, इसको आप सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे। मतलब अगर कभी भी, अब टेक्निकल में मैं आपको इसको एक लाइन में बता देता हूँ, अगर कभी भी पिछले महीने के हाई के ऊपर भाव निकले, पिछले महीने का हाई कि 100 का स्टॉक था और पिछले महीने 120 तक का हाई बनाकर आ गया, अभी 115, 116 ट्रेड करा, तो पिछले महीने का हाई क्या है? 120। अब ये जो समय चल रहा है नवंबर चल रहा है, अब दिसंबर में कभी भी ये 120 का हाई निकलेगा तो आप ये खरीदारी करेंगे।
4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10, 12, 15 किसी भी एक डेट को जब भी 120 के ऊपर ये भाव ट्रेड करेगा तब आप एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप इक्विटी के शेयर्स ले सकते हैं उस पर्टिकुलर जो भी स्टॉक आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप इसको स्टॉक ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर सकते हैं स्प्रेड बनाकर। स्प्रेड मत बनाइए तो भी आप देखिए वहां पर आपको बहुत लिमिटेड लॉसेस है और यहाँ पर गेन बहुत बड़ा है। 10, 15, 20% का मूवमेंट इन अ मंथ आपके स्टॉक ऑप्शंस में आपके प्रीमियम्स को ट्रिपल 4x 5x तक कर देता है। ठीक है, अब समझिए कैसे। जैसे अभी मैं आपको सिर्फ एक चार्ट दिखाता हूँ, कौन सा, निफ्टी। आज का रिसेंट प्राइस एक्शन है, आज जैसे भाव ने बिहेव किया वो व्यवहार आपको देखने को मिलता है। देखिए ये है मंथली टाइम फ्रेम निफ्टी का। ठीक है, क्या हुआ पिछले सेशन में, क्या हुआ, ये प्रीवियस मंथ आई, पिछली कैंडल का अपर विक, पिछली कैंडल का जो ऊपर का पार्ट होता है ना ये हाई होता है किसी भी कैंडल में, रेड हो या ग्रीन कोई मतलब नहीं। ये ऊपर का पार्ट जहां तक आपको दिख रहा है वो हाई है। बस यहाँ पे कर्सर लेकर जाइए और यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन और इस तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा और पिछले महीने जहां तक भी अपर विक दिख रहा है ना बस वहीं पे क्लिक कर देना है मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर। इस तरह से चार्ट पे इसको आपको लाना है। अब आपने क्लिक किया तो आपको पता लगा कि 19,861 ये पिछले महीने बैंक निफ्टी पिछले महीने का हाई बनाकर आया और उसके बाद गिरकर क्लोज किया था 19,066 के आसपास। इससे कोई मतलब नहीं। अब कभी भी अगर इस महीने निकल जाता तो हमको क्या करना था, फ्यूचर को बाई कर सकते थे। अब निफ्टी है, इंडेक्स है, तो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड ईटीएफ्स को इक्विटी में बाई कर सकते थे। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग ईटीएफ्स में बहुत होती है, बहुत ट्रेडर्स करते हैं, मैं भी करता हूं और एक्यूमुलेशन भी खूब होता है। ठीक है, अब देखिए लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है ईटीएफ्स में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर क्या एग्जीक्यूशन तक कैसे जाना है। मैंने कहा किसी भी एक दिन, जैसे ये हुआ अक्टूबर में 19,861 के हाई लग गए, इस महीने नवंबर में कभी भी ये भाव अगर 19,861 के ऊपर एक दिन बंद हो गया, 1 डे का क्लोजिंग चाहिए, डे एक दिन का क्लोज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्लोजिंग कहाँ मिलती है। देखिए पिछले सेशन में 28 नवंबर कल की तारीख को प्राइस ने प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर देखिए क्लोज कर दिया। कल की आज की क्लोजिंग क्या है, देखिए यहाँ पर सी लिख कर आएगा, ये सी का मतलब होता है क्लोज। मैं कैंडल पे कर्सर ले जाता हूँ, देखिए 19,889 861 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई। अब आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, लॉन्ग करते हैं, ईटीएफ्स को बाई करें, कुछ भी करें, तो देखिए आज क्या क्लोजिंग मिला है, 20,096। ठीक है, ये 20,096 की क्लोजिंग आपको कितने बड़े रिटर्न दे सकती है सोचिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ कल, हमारे कई ट्रेडर्स बाई कर गए। ठीक है, अब जरा कोल इंडिया का चार्ट देखिए, मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ। ये कोल इंडिया का चार्ट है। हमको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस मंथ हाई, पिछले महीने के हाई को मार्क कर लेना है। ये लास्ट, यहाँ पे आप देखिए तो ये लास्ट महीना है, इसके पिछले महीने के हाई के लिए ये 320 का भाव लास्ट महीना है और 320 से अभी हाई क्या लग गए हैं, 360 के हाई लग गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इनिशियल पीरियड में। ठीक है, इस कैंडल का हाई क्या है, 243 इस कैंडल का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर तो कब इसके ऊपर क्लोजिंग मिला। ठीक है, यहां पर क्लोजिंग मिला है 243 के ऊपर, ये मिला है 248 का क्लोजिंग। आपकी एंट्री होगी, आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपने टारगेट देख लिया 359 का। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप इस तरह के टारगेट ले रहे हैं और मैंने आपसे कहा, देखिए मैंने अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, 5-7% हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से बहुत अधिक से अधिक, और वो भी एसएल आपके बहुत रेयर केस होंगे कि कोई स्टॉक लेकर जाएगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, मैं नहीं खरीद रहा हूँ, आप नहीं खरीद रहे हैं, ये बड़ा पैसा लग रहा है एक साथ। ठीक है, उस बड़े पैसे के खरीदने की प्रक्रिया को हमने पहचान लिया है। अब अगर इतना बड़ा पैसा निकला है तो जब भी वो लगने के बाद निकाला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हायर लेवल पे होगा, ना कि उसी लेवल पे। और अगर कभी गलती से होता भी है तो वो बहुत रेयर केस होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे देता हूं डीमेट का, नीचे मोतीलाल ओसवाल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर इस तरह की इक्विटी बाइंग के लिए, जैसे आप एफएनओ में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इक्विटी करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इक्विटी में आपको लगता है आपका पैसा कम है कि 1 लाख आपके पास फंड है, 1 लाख से इक्विटी करूंगा तो कितने % रिटर्न जनरेट होगा, इस तरह की आपको तकलीफ आ रही है। ठीक है, तो एफएनओ की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पर आप क्या स्किल उतना बेहतर नहीं, तो आप क्या कीजिए, मोतीलाल की उस लिंक से आप अपना डीमेट ओपन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको 10 गुना 10x लेवरेज दे रहा हूँ। 10x लेवरेज समझते हैं कि जब आपके प्राइजेक्शन इस तरह के हैं जहां पे आप 25 से 30% मंथली निकाल सकते हैं या 15 से 20%।
ठीक है। तो मैं वहाँ पर 1 लाख अगर आपके पास फंड है तो आप 10 लाख की खरीदारी करके होल्ड करके ले जाइए, और जब तक चाहे उसको साल भर, चाहे साल भर होल्ड रखें, जितना चाहे 1-1.5 महीने होल्ड रखेंगे। उसके 10 लाख की खरीदारी अगर मैं आपको होल्डिंग के लिए 9 लाख फंड अपने पास से इस तरह से दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसका बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। जहां आपके रिटर्न 1 लाख पर 10% होंगे तो 10,000, और 10 लाख पर 10% हुए तो 1 लाख, आपका कैपिटल डबल हो जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से इस सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं। भाव इसका प्राइजेक्शन समझ गए, ठीक है, और आसानी से कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, या कुछ भी पूछना हो तो लिख दीजिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि, धन्यवाद।